एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है और इसका यूज क्यों है, इसका नीड क्या है। अभी तक हमने एरे को समझा, तो आप ये सोच रहे हो कि एरे का तो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है। एरे का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, वो दूसरे वीडियो सीरीज में है, यानी कि सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में अवेलेबल है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं उसका नीड क्या है ये समझ रहे हैं। तो अभी तक तो एरे में हमने क्या देखा कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट को तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो भी मेमोरी स्पेस चाहिए वो कंटिन्यूअस मेमोरी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एरे को स्टोर करवाने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम एलिमेंट को कंसिडर करें 31, 32, इस तरीके से हमारे पास इतना सारा डेटा एलिमेंट है। अगर हम इसे स्टोर करवाना चाहें तो हम किस तरीके से एरे में स्टोर करवाएंगे। तो हम जानते हैं कि एरे में किसी भी डेटा को स्टोर करवाने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो देखो इस तरीके से एरे में स्टोर होगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से स्टोर करवाने के लिए हमें मेमोरी में भी स्पेस चाहिए ना, तभी तो स्टोर करवाओगे। तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस कहीं पे भी है जहां पर हम टोटल के टोटल 6 एलिमेंट को स्टोर करवा सके एक साथ। तो देखो यहाँ पर भी हम स्टोर नहीं करवा सकते, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इसके आगे तो एलिमेंट पहले से ही अवेलेबल है। इसमें भी हम स्टोर नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ 3 ही एलिमेंट आ सकता है, लेकिन हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम मेमोरी में यहाँ पर देखो यहाँ पर टोटल स्पेस तो 6 से भी ज्यादा है। देखो यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि टोटल का टोटल हमारे पास 11 ऐसा स्पेस है जहां पर हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। बट कंटिन्यूअस मेमोरी होने के कारण एरे को अगर हम स्टोर करवाएंगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारा जो न्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसमें हम एलिमेंट को तो स्टोर करवाएंगे, लेकिन एलिमेंट के साथ साथ जो एलिमेंट है हमारा वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा पॉइंटर के थ्रू। तो अब देखो, अब सोच रहे हो कि पॉइंटर तो मैंने नहीं बताया, पॉइंटर मैंने सी लैंग्वेज में बताया बहुत अच्छे से, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हो। तो पॉइंटर क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो पॉइंटर एक वेरिएबल है जो किसी भी एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करवा सकता है। तो जैसे यहाँ पर हमारा ये 31 है, 32 है, तो इसको एक दूसरे से कनेक्टेड कर रहे हैं, तो वो हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमारे पास ऐसा लिंक लिस्ट होता है जिसमें हम ये डेटा स्टोर करवाएंगे यहाँ पर, और इसमें हम पॉइंटर को स्टोर करवाएंगे। पॉइंटर यानी कि जो भी अगला एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये अगला एलिमेंट है तो इसमें भी हम डेटा स्टोर करवाएंगे और इसमें भी हम पॉइंटर स्टोर करवाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो 100 हुआ, और मान लीजिए इसका एड्रेस 500 है। तो जो 100 है इसमें हमने अगर 31 को स्टोर करवाया और 500 में अगर 32 को स्टोर करवाए, तो देखो जो 32 का जो एड्रेस है वो 500 है, तो हम 500 को हम इस पॉइंटर वाले वेरिएबल में हम लिख सकते हैं, और जो ये पॉइंटर है वो हमारा इस लिंक लिस्ट को डिनोट करने लगेगा। देखो यहाँ पर आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम नल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर अब बोलोगे कि इसका पॉइंटर यानी कि इसका ये जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर है, तो इसको हम हेड एक वेरिएबल है, यानी कि ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसमें हम इसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, आगे बहुत आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से यूज हो रहा है, क्या है, कैसे है, ये सब समझेंगे। बट अभी तक ये समझो कि इसमें मैंने डेटा को स्टोर करवाया और इसमें हमने पॉइंटर को स्टोर करवाया। तो देखो अब जो ये हमारा ये 31 और 32 एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट जरूरी है कि हम इसको एक जगह मतलब कि एक साथ ही बिल्कुल साइड बाय साइड ही स्टोर करवाया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो सक्सेसिव एलिमेंट का जो एड्रेस है हमने वो प्रीवियस जो भी हमारा एलिमेंट है उसमें स्टोर करवा रखा है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिंक लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा एलिमेंट, यानी कि लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा एलिमेंट को स्टोर करवाते हैं, और जो उसका सक्सेसिव एलिमेंट होता है वो कनेक्टेड बाय पॉइंटर होता है। यानी कि देखो ये हमारा सक्सेसिव एलिमेंट है, ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव एलिमेंट है, तो ये हमारा कनेक्टेड है इस एलिमेंट से पॉइंटर के थ्रू। तो देखो इसका एड्रेस 500 है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 500 लिख रखा है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जो लास्ट एलिमेंट है वो नल कंटेन कर रखा है। तो देखो जो लास्ट एलिमेंट है, आगे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इसमें हमने पॉइंटर में हमने नल कंसिडर किया है। नल को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, तो ये हमारा नल का सिंबल है। हमने यहाँ पर तो एरे को
स्टोर करना चाहे लेकिन इस मेमोरी में हम एरे को स्टोर नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट को स्टोर करना चाहें तो हम किस तरीके से स्टोर करवाएंगे। देखो हम यहाँ पर 31 को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से सारे एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल भी है मेमोरी स्पेस, तो हमने लिंक लिस्ट की हेल्प से मेमोरी में स्टोर करवा दिया। लिंक लिस्ट का साइज होगा वो टोटल 6 होगा। 31 का जो एड्रेस है वो क्या है 104 104 है, तो 104 को हमने हेड में स्टोर किया और जो हेड है वो इस एलिमेंट को पॉइंट करने लगा। देन 32 का जो एड्रेस है वो है 120, जो 32 का एड्रेस है वो 120 है, तो 120 यहाँ पर स्टोर होगा और जो ये एलिमेंट है वो इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा 33 और इसका जो एड्रेस है 124 है, तो 124 को हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। देन इसका एड्रेस है 128, जो 120 है वो प्रीवियस जो भी हमारा एलिमेंट है उसके पॉइंटर में जाकर स्टोर होगा और ये हमारा इसको डिनोट करने लगेगा। देन नेक्स्ट है हमारा 35, देन 35 को हमने 144 एड्रेस पे स्टोर करवा रखा है, तो ये हमारा 144 को स्टोर करवाएगा और ये हमारा इसको डिनोट करने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा 36, तो 36 को हमने यहाँ पर स्टोर करवाया, इसका एड्रेस है 148, तो यहाँ पर हम 148 इस पॉइंटर वेरिएबल में लिखेंगे और ये इसको यहाँ पर डिनोट करने लगेगा यानी कि पॉइंट करने लगेगा। और देखो आगे कोई भी, यहाँ पर हमारे पास तो टोटल 6 ही एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो ये पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी को पॉइंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हम नल को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डेटा एलिमेंट को लिंक लिस्ट में स्टोर करवा रखे हैं। ठीक है, अब बोलोगे कि ये हेड की क्या जरूरत थी, ये जो सारा एलिमेंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो हेड है उसके थ्रू हम सारे के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि 104 पे हमने लिंक लिस्ट को स्टोर करवा रखा है, तो 104 की हेल्प से, सिर्फ 104 एड्रेस की हेल्प से हम सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। जब तक मेमोरी हमारा फुल नहीं होता है तब तक हम लिंक लिस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एरे में ऐसा नहीं था। जैसे हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो किसी भी एरे को अगर आपको स्टोर करना है तो पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट को आप स्टोर करवाना चाहते हैं, उसको साइज को आपको बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 20 एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपको एरे को 20 साइज देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप चाहें कि हम एरे को एक्सटेंड करें तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे में तो हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा कर सकते हैं। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो आप लिंक लिस्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर हम और भी एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहें, जैसे 38, 40, इस तरीके से हम एलिमेंट को स्टोर करवाना चाहें, तो देखो यहाँ पर हमारा स्पेस अवेलेबल है, तो हम 38 को यहाँ पर स्टोर करवा दिया और 48 को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। तो देखो यहाँ पर ये इसको डिनोट करने लगा और ये इससे कनेक्टेड हो गया। तो आगे भी हम इसको इस तरीके से स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 38 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 48 आ जाएगा। देखो 38 का जो एड्रेस है वो है 180 और 40 का जो एड्रेस है वो 200 है। तो क्या करेंगे कि इसमें हमारा जो नल है यहाँ पर हम 180 लिखेंगे और 180 इसको डिनोट करने लगेगा और 180 में हम 200 का एड्रेस को लिखेंगे और ये हमारा इसको पॉइंट करने लगेगा और इसमें हम नल देंगे। तो पहले जो लिंक लिस्ट था उसका साइज कितना था 6 था, लेकिन बाद में अगर हमारा इच्छा हुआ कि हमें और भी एलिमेंट को स्टोर करवाना है लिंक लिस्ट में, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने इस लिंक लिस्ट को इस तरीके से इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसका साइज को हमने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहले साइज था 6, अब जो साइज है वो है टोटल 8। तो यहाँ पर वही लिखा है कि वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ लिंक लिस्ट डायनेमिकली अंटिल द मेमोरी इज फुल। जब तक हमारा मेमोरी फुल नहीं हो जाता तब तक हम लिंक लिस्ट को साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि लिंक लिस्ट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि अगर इंसर्शन और डिलीशन करवाना है, ऐसा बार बार ऐसा ऑपरेशन, आपको इंसर्शन और डिलीशन का ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो लिंक लिस्ट बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कम हो जाता है। देन इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो है कि ये सिक्वेंशियल है, यानी कि जो इसका सर्च टाइम है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम 33 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमें तो पता है कि जो हेड है वो 104 एड्रेस को स्टोर कर रखा है, तो पहले ये इसको चेक करेगा कि ये हमारा 33 है कि नहीं। देन इसके बाद 32 को चेक करेगा, देन जाकर ये 33 को चेक करेगा और ये हमारा जब डेटा मैच होगा इससे तब जाकर हमारा ये 33 को प्रिंट करवाएगा। उसी तरीके से अब अगर हम 36 को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हमें सेम यहाँ से
फॉलो करना पड़ेगा इस पाथ को, तब जाकर हम इसको 36 को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को सर्च करने में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो अगर हम एरे का साइज n कंसिडर करें तो जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो n हो जाएगा। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इंसर्शन और डिलीशन के लिए ये बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, और सर्चिंग के लिए ये कुछ खास अच्छा नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन क्या है? तो जब हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब मैं समझाऊंगी। ओके, लॉन्ग इंटीजर अरिथमेटिक, इसमें भी हमारा लिंक लिस्ट का यूज पड़ता है। और स्टोरिंग पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हम पॉलिनोमियल को स्टोर करवाना चाहते हैं तो लिंक लिस्ट बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि लिंक लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि जो लिंक लिस्ट होता है वो इंसर्शन और डिलीशन के लिए बेस्ट है, बट सर्चिंग ऑपरेशंस के लिए ये अच्छा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।